भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, बीकॉम पास कोर्स सेकंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स 2 जो कि मार्च 2020 में हुआ था। इसको मैं क्वेश्चन वाइज सोल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी पार्ट अपलोड हो उसको पार्ट वाइज देखना, अच्छे से समझ करके। मैं एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए, ठीक है। और कैसा लगता है, आपको समझ आता है या नहीं आता है, या कोई क्वेश्चन फिर भी डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में बता देना। मैं उसको डाउट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट कर दूंगा दोबारा से एक्सप्लेन करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपके पास, ए पार्ट है। इफ़ ए इज इक्वल टू 0 0 4 0 फाइंड ए पावर 16। देखिए आंसर वैसे 0 आएगा इसका, लेकिन कैसे आएगा वो आपको एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर ए हमें गिवन है 0 4 0 0, ठीक है। हमें निकालना है सबसे पहले तो ए स्क्वेयर होता है मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से अलग होती है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे पहले उसको समझिए। भाई ए को 2 बार लिख दिया, ये इस तरह से होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 0 × 0 0 आया, फिर 0 × 4 वो भी 0, ऐसे ऐड करके लिख दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब सेकंड रो भी फर्स्ट कॉलम के साथ ही, तो 4 × 0 0, फिर प्लस का साइन, फिर 0 × 4 ये भी 0, ठीक है। तो दोनों रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुकी। अब दोनों रो का प्रोडक्ट सेकंड कॉलम के साथ करोगे 1 बाय 1 करके। तो फर्स्ट रो को जब करोगे तो ये दोनों एलिमेंट 0 है, तो ऑटोमेटिकली 0 × 0 0, फिर नेक्स्ट भी 0 × 0 0। सेम वे में 4 × 0 0 और फिर 0 × 0 0। तो ओवरऑल जो है हमारे पास क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसकी अब कितने भी पावर कर ले वो 0 मैट्रिक्स ही रहने वाला है। तो इसलिए हमारे पास a पावर 16 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। और ये लिख देना कि एज ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, क्योंकि ए स्क्वेयर 0 आ गया तो A4 A8 जितनी भी पावर दे दे अब सब 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है, हमारे पास ये गिवन है कि भाई इफ़ ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 16, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन का मतलब। पहले तो हमें ऑर्डर क्या गिवन है, ऑर्डर हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3। इसका मतलब हमें n की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए, और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमें गिवन है 16, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई वी नो डैट, फॉर्मूला याद कर लेना कि फॉर्मूला क्या है कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए, जो इसका डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, जहाँ पर n क्या है, ऑर्डर, और ऑर्डर क्या है हमारे पास 3। तो इसका मतलब ये है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, n की जगह पे 3 रख दो, 3 और फिर माइनस में 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 16, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 16 वैल्यू रख देंगे। समझ आ गई बात। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 16। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3-1 है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। लेकिन हमें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू √16 हो जाएगा। स्क्वेयर उधर जाके अंडर रूट हो जाता है और आगे लग जाता है प्लस माइनस। 16 जो होता है वो 4 का स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो 4 स्क्वेयर है इसलिए इसका √4 आ जाएगा, और +-4 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फॉर्मूले का याद होना, याद कर लेना। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर। अब हम आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, भाई ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन प्रूव डैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमें वेरीफाई करना है। तो कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि भाई सिंस हमें गिवन है जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब है कि भाई जो डिटर्मिनेंट है इसका वो इक्वल टू में क्या है, मतलब वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। एंड
हमारे पास जब भी a को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कर देंगे दोनों तरफ, a इन्वर्स इधर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो a है उसका डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा और जो a इनवर्स है उसका डिटर्मिनेंट अलग हो जाता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसका जो डिटर्मिनेंट हो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो हम क्या करेंगे, a इनवर्स जो इसका डिटर्मिनेंट है, ये टर्म तो लेफ्ट में ही रहेगी, ये इधर जा कर के 1 के अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर a इनवर्स अंदर है, ये 1 के अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a है, तो जब मैं इसको न्यूमरेटर में लिखूंगा तो इसकी पावर -1 कर दूंगा। यही मुझे वेरीफाई करना था, यहाँ इनवर्स डिटर्मिनेंट के अंदर है, यहाँ इनवर्स डिटर्मिनेंट के बाहर है, क्योंकि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a गिवन है। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, फोर्थ पार्ट के लिए देखिए भाई, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, ये हमें गिवन है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए किस तरह से डिटर्मिनेंट होता है, ध्यान रखना, सॉरी डेरिवेटिव। d पार्ट है हमारे पास, इसको पहले y मानो कि y इज इक्वल टू e की पावर x ब्रैकेट में है 1 प्लस लॉग x। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसमें जब डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो हमारे पास रूल होता है भाई e की पावर कुछ भी हो सेम टू सेम आता है, वो कोई चेंज किए बिना उसको एज इट इज़ लिख दो। लिख दिया कि भाई e की पावर जो भी है वो सेम लिखी जाएगी। फिर इनटू में डेरिवेटिव होगा जो उसकी पावर है उसका, यानी कि x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, यानी कि पहले तो e की पावर x का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग e की पावर x ही रहता है, फिर जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव और करते हैं, तो ये स्टेप ध्यान रख लेना। इसके बाद जो e की पावर x 1 प्लस लॉग x, ये तो रहेगा एज इट इज़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर ये मान लो u है और ये v है, तो डेरिवेटिव में एक रूल होता है प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो डेरिवेटिव कैसे निकलता है, ध्यान देना। पहले तो x का डेरिवेटिव कर दो, x का डेरिवेटिव हो गया 1, इसके बाद जो ब्रैकेट है वो एज इट इज़ रहेगी 1 प्लस लॉग x, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 हो गया। याद रखना x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 प्लस लॉग x एज इट इज़, फिर प्लस का साइन। अब की बार x एज इट इज़ रहेगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल होता है। एक बार x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 प्लस लॉग x सेम लिखोगे, और एक बार x को सेम लिखोगे तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव करोगे। अब 1 कॉन्स्टेंट टर्म है, 1 का डेरिवेटिव तो हो गया 0 प्लस log x का डेरिवेटिव। याद रखना log x का जो डेरिवेटिव है वो होता है हमारे पास 1 अपॉन x। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये 1 अपॉन x हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं, e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x ब्रैकेट स्टार्ट, 1 इंटू 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस log x ही रहेगा ये। फिर x को मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन x, क्योंकि तो 0 है, तो x इंटू 1 अपॉन x, तो वो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 1 हो जाएगा ये भी, और 1 प्लस 1 2, और फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस लॉग x। ये हमारे पास आंसर, ध्यान रखना ये पावर में है और ये वैसे नीचे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब आते हैं हम ई पार्ट पर। ई पार्ट भी हमारे पास डिफ्रेंशिएशन का है, डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर का करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। जब भी ऐसा हो तो आप एक काम करना, पहले वाले फंक्शन को तो मान लो u कि भाई ये है u, एंड बाद वाले फंक्शन को मान लो v। अब जो u है उसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर 2 जो है वो आगे आ जाएगी। अब x की पावर जो पावर 2 है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 1, 1 पावर बच जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और इधर v का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो इसमें क्या होगा, जो पावर 3 है वो तो आगे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बचेगा सिर्फ, क्योंकि एक पावर रिड्यूस करके लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना था, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v करना था,
इसका मतलब जो डी यू बाई डी एक्स है उसको डिवाइड कर दो डी वी बाई डी एक्स से। ध्यान देना क्या किया है मैंने, पहले तो u का डेरिवेटिव निकाला, फिर v का डेरिवेटिव निकाला, फिर हमें निकालना है डी यू बाई डी वी। तो डी यू बाई डी एक्स को डी वी बाई डी एक्स से डिवाइड कर दो। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू तो है 2x, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है 3x²। तो 2 और 3 तो कटेंगे नहीं, तो 2 और 3 तो एज इट इज रहेंगे। x से ये पावर कट करके सिर्फ क्या बचेगा 1/x, यानी कि 2/3x। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हो गया ई पार्ट। अब हम आते हैं एफ पार्ट पे। एफ पार्ट में क्या है ध्यान दीजिए, व्हाट सम विल याइल्ड 1716, यानी कि ये हमें क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इन 2 इंटू 3/4 ईयर्स, ये टाइम गिवन है हमें, और ये 10% पर एनम। तो हमारे पास जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें अमाउंट गिवन है, अमाउंट गिवन है 1716। टाइम गिवन है हमारे पास टी, 2 इंटू 3/4, यानी कि 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 8 + 3 11/4 ईयर्स। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दे रखा है वो 10% दे रखा है पर एनम। तो हमें पर एनम है, ये भी ईयर में है, तो कुछ चेंज नहीं करना। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल पता नहीं, हमें प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, अपॉन 100, ये हमारे पास होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, a माइनस पी, वो इधर लिख दो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे, यानी कि a माइनस पी इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये कंडीशन आ गई। अब इसके बाद एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखना। a की वैल्यू है 1716, p अभी मुझे पता नहीं, इधर भी p का मुझे नहीं पता, r हमें 10 गिवन है, टाइम हमें आ गया 11/4 ऐसे। ठीक है, और अपॉन में 100 आपका है ही। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास हो गया 11p, 11 इंटू पी 11p, ये 4 इंटू 10 40 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1716 एज इज रहने देंगे, p को उधर ले जाके ऐड कर देंगे, तो 11/40 p प्लस माइनस पी भी उधर जाके क्या हो गया प्लस पी। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसके अपॉन में 1 मानते हैं, 40 इंटू 1 40, 11p एज इट इज प्लस 40 इस p से मल्टीप्लाई होके 40p। रूल क्या होता है फिर से समझ लो, एलसीएम 40 आ गया, 40 को 40 से डिवाइड करोगे तो 1 क्वोशेंट आएगा, 1 को 11p से करोगे तो 11p सेम लिखा जाएगा। फिर इस 1 से 40 को करोगे तो क्वोशेंट 40 ही आएगा, 40 को इस p से मल्टीप्लाई कर दो 40p हो जाएगा। अब इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 40 + 11 51p अपॉन 40, यानी कि हमारे पास अब फुल एंड फाइनल ये कंडीशन आ गई कि लेफ्ट में तो ये 1716 और राइट में ये एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब है 51p अपॉन 40p इज इक्वल, सॉरी ओनली 40 है डिनोमिनेटर में, 1716, हमें सिर्फ p निकालना है। तो 1716 40 ऊपर जा कर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो 51 है वो नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको वो करते हैं डिवाइड, 3 से करते हैं। 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 + 1 15, यानी कि कट हो रहा है 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा, इधर ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 572। ठीक है, अब अगर आपका 17 से डिवाइड होता है तो कर दो, नहीं तो यही आपका फिर फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे कि 4 2 जा 8, 4 7 जा 7 28, 4 7 जा 28, 2 वो बचा कैरी अभी भी, 4 5 जा 20, 20 + 2 22 अपॉन में 17। ठीक है, अब अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करके देख लो, अगर डिवाइड होता है वेल एंड गुड, नहीं तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ई एफ के बाद आएगा जी।
जी क्वेश्चन है, और जी क्वेश्चन ये है हमारे पास। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। एक नंबर है ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, दूसरा नंबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और तीसरा नंबर है ए माइनस बी। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो पहले तो देखिए सीक्वेंस को समझिए, हमारे पास कंडीशन क्या होती है। पहले तो हमें क्या क्या गिवन है। पहला गिवन है ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, दूसरा हमें गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और तीसरा हमें गिवन है ए माइनस बी। चौथा जो है वो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अगर ए रेशियो बी और प्रोपोर्शनल होता है सी रेशियो डी के, तो कंडीशन होती है कि फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि ए इंटू डी इक्वल होता है मिडल टू का प्रोडक्ट बी इंटू सी। तो ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, तो इसका मतलब ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र फर्स्ट इंटू में लास्ट एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये मिडल वाली टर्म एक है और ये मिडल वाली टर्म सेकंड वाली है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दी, इनटू में ए माइनस बी, ये कंडीशन लिख दी मैंने। अब हमारे पास एक्स यहीं रहेगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इनटू में ए माइनस बी, जो क्रॉस का साइन है वो ब्रैकेट में कवर हो गया इसलिए हम उसको नहीं लगा रहे हैं। डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, और ये इंटू में ए माइनस बी एज इट इज़ है ही। डिवाइड में आ गया ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ये ऊपर और ये नीचे सेम टू सेम है, ठीक है, कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट बचा एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि जो फोर्थ आएगा वो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब आता है लास्ट पार्ट एच, ठीक है। एच क्या कहता है हमें उसे ध्यान से देखिए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स, फाइंड गेन और लॉस परसेंट, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको ना मैं बुक में ही दिखा देता हूँ कि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है उसको देखना ध्यान से। हमारे पास ये कंडीशन की बने, एक सेकंड होल्ड रखिए बस, बुक में मिल ही गया वो क्वेश्चन मुझे। चलो हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ले लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर क्या कहता है कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर हमने मान लिया x, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर वो आ जाएगा 18x, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 चेयर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16x आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब हमें क्या गिवन है, अब जो गिवन है उसका वो करेंगे कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर, ये कंडीशन गिवन है। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर जो है वो 18 चेयर के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए
कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर्स बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स, 16 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो ये कंडीशन आ गई। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर, जो किसके इक्वल है, 18x के इक्वल है। तो इसका मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 18x, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 चेयर तो आया 16x, लेकिन सेलिंग प्राइस आया 18x। तो डिफरेंस कितने का, यानी कि एक प्रकार से गेन निकलेगा। गेन आएगा भाई, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से 16 कुर्सियों का जो कॉस्ट प्राइस है वो घटा देंगे, यानी कि 2x आ गया आपके पास। अब गेन परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। गेन परसेंटेज कैसे निकलेगी, जो गेन आया उसको हम ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 18 चेयर का आ जाएगा 18x, और इनटू में क्या लिख देते हैं 100, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास 16 चेयर के हिसाब से चल रहे हैं, तो 16x लिखेंगे नीचे, ठीक है। अब x से तो x कट जाएगा, 2 से लेकर के ये 8 हो जाएगा, यानी कि 100/8। फिर ये 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा और 425, यानी कि 12.5% का हमें क्या हो गया, सीधा सीधा बेनिफिट हो गया, गेन हो गया। ये हमें गेन परसेंटेज निकालनी थी इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सभी पार्ट्स हो गए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर यूनिट 1 के क्वेश्चन अपलोड करूँगा, ध्यान से देखना। धन्यवाद।